नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा नाम गुरजीत दास है जी। सर कहाँ से आए आप? मैं खरड़ से आया हूँ जी, मोहाली ज़िला है जी। सर क्या काम करते हैं आप? मैं एक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। सर परमचंद सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? हम और हमारे सब परिवार वाले हमारे पीढ़ियों से ही गुरु ग्रंथ साहब को ही सब कुछ मानते थे और गुरु ग्रंथ साहब के आधार पे ही हम भक्ति करते थे, जिसमें हमारे को वाहिगुरु नाम मंत्र जो मंत्र करके बताया गया था उसी का जाप करते थे। और हम ये सोचते थे कि हम जो वाहिगुरु मंत्र जप रहे हैं उसी के आधार पे मुक्त होएंगे। तो ये चीज़ें हमारे घर में हमारे माता जी के ऊपर बहुत ज़्यादा भक्ति थी और वो बहुत ज़्यादा भक्ति करते थे। हमने देखा कि उनको बहुत तकलीफ़ें हो रही थी, घर में हमारे कलेश रहता था, हमारे भाई बहन पैसों के लिए बहुत सारा झगड़ा करते रहते थे और मेरे को उन्होंने घर से भी निकाल दिया था, जिसके कारण फिर मैं खरड़ में आया था। खरड़ में आके फिर मैंने सरसे वालों से नाम दान लेने के लिए गया किसी के कहने पे। वहाँ जाके फिर उन्होंने मेरे को नाम दिया, लेकिन मेरा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। सरसे वाले कौन से संत से आपने नाम उपदेश लिया था? ये गुरमीत सिंह जो राम रहीम बोलते हैं जी, उनसे लिया था। डेरा सच्चा सौदा वाले संत गुरमीत सिंह जी राम रहीम जी ने आपको क्या नाम दिया था जी? उन्होंने हमें अकाल मूर्त सतपुरुष सर्वस्वरूपी राम, ये हमें नाम दिया था। तो इस मंत्र का अकाल पुरुष सतपुरुष अकाल मूर्त सर्वस्वरूपी राम, इस मंत्र का जाप आपने कितने दिन तक किया? मैंने इसका लगभग 6 या 1 साल के लगभग नाम मंत्र, क्योंकि काफ़ी देर में करता रहा। जब मेरे को कुछ प्रॉब्लम आती तो मैं इसका जाप करने की कोशिश करता था और जाप करता भी था, लेकिन वो मेरी प्रॉब्लम दूर नहीं होती थी। मैंने कई बार देखा ये चीज़। सर पहले आप गुरुद्वारे जाते थे, सतनाम का जाप करते थे, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला। उसके बाद आप डेरा सच्चा सौदा के संत गुरमीत सिंह राम रहीम जी से आपने नाम उपदेश लिया। उन्होंने आपको सतपुरुष अकाल मूर्त सर्वस्वरूपी राम मंत्र जाप करने के लिए दिया, उसका भी आपने काफ़ी जाप किया, उससे भी आपको कोई लाभ नहीं मिला। फिर सर आप परमचंद सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ये मेरे लिए एक बहुत बड़भागा समय था जब मुझे ये पता चला था कि कोई संत गुरु नानक देव जी जो भक्ति करे हैं वो ही बता रहे हैं। और मेरी मतलब जो अंदर की अवस्था थी वो काफ़ी हिली हुई थी। मैं कभी भी टीवी लगा के चैनल बदलता रहता था। तो एक दिन मैंने चैनल लगाया और बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जी का वो सत्संग चल रहा था, जिसमें वो गुरु नानक देव जी के जाप सतनाम जाप वाले मंत्र के बारे में बता रहे थे। तो वो मंत्र मैंने देख के एकदम से हिल गया, मेरे अंदर से ऐसे हिला कि मैं महसूस करने लगा कि ये कुछ ऐसी ताकत है या ऐसी शक्ति है जो सब कुछ जानती है। तो मैं फिर उसके बारे में और जानने की कोशिश करने लगा। फिर क्या हुआ, फिर बार बार मैं चैनल लगाने की कोशिश करता, कभी चैनल मेरे सामने आता कभी नहीं आता। लेकिन एक बार मैं किसी भगत के वहाँ पे मोगा में गया हुआ था, वहाँ पे मैंने उनके वहाँ पे फ़ोटो देखी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की। फ़ोटो देखते ही तुरंत मेरे पहचान में आ गया। मैंने उनसे पूछा कि ये संत कहाँ के हैं, तो उन्होंने बताया कि ये संत बरवाला में हैं और फिलहाल सब कुछ जो हमें गुरु ग्रंथ साहब वाली भक्ति है, जो गुरु नानक देव जी वाली भक्ति है गुरु ग्रंथ साहब में प्रमाणित है, वो दे रहे हैं। तो मैंने कहा आप तो जालंधर डेरे में जाते थे? कहते जी हाँ हम जाते थे। तो उसके कारण वो मतलब उन्होंने फिर उसको हमें बताया कि वो जो हम जाते थे उसके बारे में हम संतों से जब बात करी, संत रामपाल जी महाराज जी से बात करी, तो हमें ये पता चला कि वो काल की भक्ति देते हैं, जो मंत्र वो देते हैं वो काल का है। तो मैंने कहा ये इनका तो, क्योंकि उनसे मेरा
पुराना ही सहचार था, पुराना मेलजोल था, जिसके कारण हम यहाँ तक साउथ में भी घूम के आए थे इस चक्कर में कि कबीर जो हमारे गुरु नानक देव जी के गुरु कबीर साहब जी हैं, इनके बारे में कुछ आइडिया और भी मिले। क्योंकि हम ये मैं बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जो हम ये यहाँ पे खरड़ आने से पहले मुझे ये हमारे निर्णय हुआ था कि जो गुरु नानक देव जी के गुरु हैं वो कबीर साहब जी हैं। क्योंकि हम कोई चार्ट बना रहे थे जिसमें हम तारीखों को जोड़ रहे थे, तारीखों के जोड़ते जोड़ते ये चीज़ हमें प्रमाणित हुई थी। तो वो चीज़ के आधार पे वो एकदम से मेरे हृदय में लगी कि जो बता रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर वहाँ पे काल का मंत्र है तो संत रामपाल जी जो मुझे गुरु नानक देव जी के उस जाप के बारे में, सतनाम मंत्र के बारे में बता रहे थे, तो वो बिल्कुल सही है। क्योंकि ये कबीर साहब जी, इनके इष्ट कबीर साहब जी हैं और ये कबीर साहब जी के उस ज्ञान को लेके ही प्रमाणित सिद्ध कर रहे हैं सब कुछ। तो इस वजह से फिर मैं ये यहाँ आने की लालसा हुई मन में। तो उनको फिर मैंने बोला कि आप मुझे बताइए, और फिर मैं यहाँ बरवाला में आया और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से आके दीक्षा ली। सर अभी जैसे आप बता रहे थे कि अभी आप कोई कैलेंडर बना रहे थे और उसकी तारीखों को आप जोड़ रहे थे, तो आपको पता चला कि पूर्ण संत या पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर कबीर साहिब जी आदरणीय श्री नानक देव जी के गुरुजी थे। तो क्या कैलेंडर बना रहे थे, कैसे आपको ये एहसास हुआ? वो कुछ जो डेरे वाले हैं, कुछ जलंधर डेरा है, उनके आधार से ये आगे जोड़ रहे थे। यहाँ से अपना जो उनके गुरु थे वो कौन थे, उनको फिर गुरुओं से आगे किसको दीक्षा मिली, क्योंकि वो ये कहते थे कि हमारे जो पीछे जुड़ते हैं हम गुरु नानक देव जी की पद्धति पे ही चलते हैं। तो ज़्यादा मुझे इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन जो वो जिसके वहाँ पे जाते थे तो उनके आधार पे वो ढूंढते रहते थे कुछ ना कुछ कि हमें ये प्रमाण मिले कि वो बाबा बग्गा सिंह जी नाम है वो संत का, वो बाबा बग्गा सिंह जी जो हैं वो किस परमेश्वर के मतलब आराधना कर रहे हैं या उनका इष्ट कौन है। तो उसके वो नाम ले रखा था उन्होंने, और वो चीज़ ये आपस में डिस्कस करते रहते थे। मैं उनकी दुकान पे बैठ के ये चीज़ जानता रहता था, और मेरी एक बार ये भी लालसा हो गई थी कि मैं अब इनके वो बाबा बग्गा सिंह के पास जाके नामदान लूँ या उनका जो ज्ञान है वो समझूँ। लेकिन परमात्मा की कृपा कोई थी कि जिसके कारण वो मेरी जगह नहीं, वहाँ पे मेरा जाना नहीं हुआ। और मुझे उन्हीं भक्तों से ये पता चला कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी ही पूर्ण परमात्मा, पूर्ण संत हैं। सर पहले आप गुरु ग्रंथ साहिब का अनुसार बता रहे हैं कि आप भक्ति करते थे, तो गुरु ग्रंथ साहिब में जैसे सतनाम वाहे गुरु के बारे में कोई वर्णन आता है, या अब आजकल का जो वर्तमान सिख समाज है वो सतनाम वाहे गुरु का मंत्र का जाप करता है, तो क्या है ये सतनाम वाहे गुरु? ये सतनाम तो सच्चे नाम के बारे में कहा जाता है कि सतनाम है वो सच्चा नाम है, और वाह गुरु उस गुरु की उस्तत की हुई है जिनसे गुरु नानक देव जी ने दीक्षा ली थी, और वो सिद्ध हुए हैं। अगर हम सदग्रंथों को पूरी ध्यान से खोजें तो ये सिद्ध होता है कि वो गुरु जिन्होंने गुरु नानक देव जी को दीक्षा दी थी वो कबीर परमात्मा ही थे, और वो कबीर परमात्मा इन लोगों की समझ से दूर रहे। ये जो हमारे जो हमारे ग्रंथों को समझते हैं कि हम जानते हैं, उनसे उनकी समझ से वो बिल्कुल दूर हैं, और ये हमको बहका रहे हैं। और ये समझ नहीं आ रहा कि इनको हमारी जीवन से खेल के क्या मिलेगा। ये हमारे जीवन से खेल रहे हैं। जैसे अभी एक भगत बता रहे थे कि गुरु ग्रंथ साहब में वर्णन है कि पाई सूरत मुल्क की वे से ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोतवार दाना ग्रूप रहा करतार। और एक दूसरी वाणी वो बता रहे थे कि अक्का
परवरदिगार। अका करीब करीम तू बे परवरदिगार। तो इस सभी वाणियों से जो आप बता रहे हैं कि तो ये सिद्ध होता है कि गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णन है कि पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर परमेश्वर उस प्यारी आत्मा गुरु नानक देव जी के पूज्य गुरुदेव थे, जिसमें जो समाज सिख समाज आज भ्रांति में फैला, सिख समाज में आज जो भ्रांति फैली हुई है कि वो कहते हैं कि भाई आदरणीय नानक देव जी के कोई गुरुजी नहीं थे, और उन्हीं के ग्रंथ साहिब में ये वर्णन है कि कबीर परमात्मा बेई नदी पे आदरणीय नानक जी को मिले थे और उनको नाम जाप करने के लिए दिया था, और उनको गुरु नानक देव जी ने उनको अपना गुरु धारण किया था और सचखंड में कबीर परमात्मा उनको लेके गए थे। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही। तो सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? देखिए, जब मैं यहाँ आया था तो मैं बहुत तकलीफ़ों, शारीरिक तकलीफ़ों से घिरा हुआ था। आर्थिक हालत में जहाँ मैं नौकरी करता था, मैं वहाँ मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी, और शायद मेरी नौकरी भी इस कारण जा रही थी कि मेरी शारीरिक तकलीफ़ें और कुछ उनके मेरे को टॉर्चर करने का कारण, ये सब मेरी नौकरी के ऊपर जा रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 1-2 दिन या थोड़े दिनों में ये नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा या छोड़ के चला जाऊंगा। और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जब मैंने यहाँ पे आके दीक्षा ली, तो पहले तो मेरे शारीरिक कष्ट बिल्कुल तत्क्षण दूर हुए, और मुझे महसूस भी ऐसे हुआ कि जैसे ये चमत्कार जैसे हो रहा है। ये चीज़ जो मैं इतने सालों से झेल रहा हूँ, मैं शारीरिक कष्ट झेल रहा हूँ, जो मेरी कमर में दर्द रहता था, मैं तकलीफ़ों में रहता था, वो तत्क्षण ही दूर हुआ, और ये चमत्कार की तरह देख रहा था मैं। उसके बाद जब मैं वापस गया तो मेरे कॉलेज का माहौल और मेरे दूसरों एम्प्लॉइज़ से जो मेरी आपसी कशमकश रहती थी, वो ऐसे गई, मुझे पता भी नहीं चला। ये चीज़ें मैं देख के समझा कि ये मार्ग बिल्कुल सही है, क्योंकि जहाँ परमात्मा के बारे में ये कहा गया है, ओए दाते तुम दुख काटन हारे, गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिखा है, ओए दाते तुम दुख काटन हारे। तो ये दुख काटने वाला दाता कौन सा है? जिसकी हम भक्ति करते हैं, वाहिगुरु मंत्र जपते हैं, वो तो काट ही नहीं रहा, और उसके अलावा हम जहाँ जहाँ ढूंढते हैं वहाँ भी नहीं हमें ऐसा सुख हो रहा। तो हमें यहाँ आके फिर वो चीज़ महसूस हुई। उसके बाद जैसे जैसे मैं यहाँ पे आना शुरू हुआ तो मेरे परमात्मा ने मेहर की जड़ी लगा दी, जो मैं बयान नहीं कर सकता इस जुबान से। सर, पहले आप जो भक्ति करते थे, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते थे, वाहिगुरु सतनाम का जाप करते थे, फिर उसके बाद आप डेरा सच्चा सौदा के संत गुरमीत सिंह जी से आपने मंत्र दीक्षा ली, उसकी भक्ति की, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला। फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए, उनसे भक्ति ली और उनके बताए हुए मार्ग से आपने भक्ति की। उस भक्ति का आप बता रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिला। आपके जो कष्ट थे, शरीर के थे, आपके जॉब के थे, आपके जो और रिश्तेदारों के या जो भी आपके आजू बाजू के जो मेरे घर वाले जो मेरे से झगड़ते थे, आज मुझे बड़े प्यार से बुलाते। जो भी आपके परिवार में गृह क्लेश थी, वो सब दूर हो गई। फिर सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो भगत समाज को, ख़ास तौर से सिख समाज को ये बताना ही चाहता हूँ, क्योंकि मैं दास बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का दास हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, एक सिख होने की हैसियत से आप सही भक्ति को पहचानो। गुरु ग्रंथ साहिब जी में सब कुछ है हमारे, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे, और जो कोई हमें जैसे बता रहा है हम उसी के आधार पे भक्ति कर रहे हैं। जबकि ये चीज़ें हमें पता हो, जब हम खुद पढ़ेंगे तो ये खुद ब खुद सिद्ध हो रही हैं कि जो असली भक्ति है वो क्या है। जैसे हमारे यहाँ पे दूसरे भक्तों ने भी बताया होगा कि ये चीज़ें हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाणित है कि वो 3 नाम का जाप है, और वो उससे प्राप्त होने के बाद में हमें मुक्ति मिलेगी, ऐसे मुक्ति नहीं होएगी। तो ये चीज़ें जो है गुरु ग्रंथ साहिब में सब कुछ लिखा हुआ है। अगर हम खोजें, भगत समाज खोजे,
तो ये सब कुछ उसी ग्रंथ में भी मिलेगा। और फिर उसके बाद बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके अपना कल्याण करवावें, क्योंकि यही गुरु पूर्ण परमात्मा हैं जो आपको नाम देंगे और आपका कल्याण होएगा। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी।